जी नाज़रीन, डॉक्टर ताहा नज़ीर आपसे मुखातिब है डैलस से, टेक्सास से। टेक्सास अमेरिका की एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है, अगरचा जो प्राइमरी स्टेट थी जिन्होंने इनिशियली 1776 में यूएस को बनाया, वो जो 12 स्टेट थी उसमें तो ये शामिल नहीं है, लेकिन बाद में अप्रोक्सीमेटली 100 ईयर्स आफ्टर जब यूएस की एक्सपेंशन हुई, इन्होंने जो वेस्ट की तरफ की जो स्टेट्स थी, वो चाहे लुजियाना हो, वर्जीनिया हो, या उससे आगे आप चले जाएँ, विस्कॉन्सिन है, कैलिफोर्निया, इनको ऑक्यूपाई किया, तो उनमें टेक्सास को भी इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। ये इससे पहले जो स्पेनिश टेरिटरी थी उन्होंने इसको ऑक्यूपाई किया था। जब पूरी दुनिया में एक लूटमार का बाज़ार गर्म था, जो वेस्ट था, इनकी जो स्टेट थी, उन्होंने दुनिया को अपनी फ़ौजी और अस्करी ताकत पे ग़ुलाम बनाने की कोशिश की, तो स्पेन ने टेक्सास को ऑक्यूपाई कर लिया। इसी तरह जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने न्यूफीलैंड, कनाडा, न्यूयॉर्क, कैरोलिना और फ्लोरिडा, इन एरिया को उन्होंने ऑक्यूपाई किया। जो मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि जो कामयाबी है, जो ज़िंदगी में आगे बढ़ने का जो एक फिनोमिना है, इसके लिए आपको रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं होती, इसके लिए आपको कोई दौलत की भी ज़रूरत नहीं होती, इसके लिए आप वसाइल के भी मोहताज नहीं होते, बल्कि अपनी मेहनत की, अपने स्ट्रगल की बुनियाद पे आप ज़िंदगी में अपना नाम और मुकाम हासिल कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने इसलिए आपके साथ शेयर की क्योंकि यहाँ से टेक्सास से डैलस के पास एक टाउन है ग्रीनविल, यहाँ से एक बॉक्सर बिलोंग करता था जिसका नाम रिसी डेविस था, ब्लैक बॉक्सर था। उस दौर में मैं 1936 की बात कर रहा हूँ, आज से आप तकरीबन 90 इयर्स बिफोर, 90 साल पहले, उस दौर में, क्योंकि जो ब्लैक लोगों की फ़ाइटिंग ब्लैक से ही होती थी, वो एथनिसिटी की बुनियाद पे, उनके कलर कम्प्लेक्शन की बुनियाद पे जो लोग थे, जो या उस दौर में जो कंपटीशन होते थे, वो अपने अपने रेसिस को मतलब वेट के साथ साथ उनकी एथनिसिटी को भी कंसिडर करते थे। तो रिसी डेविस भी एक ब्लैक फैमिली था और गरीब लड़का था, स्किनी सा लड़का था, लेकिन इसने मेहनत की, अपनी बॉडी को स्ट्रांग किया, बल्कि इसने एक तो मॉडल भी डिस्कवर किए कि किस तरह से हम अपनी बॉडी को मजबूत बना सकते हैं डायनामिक एक्सरसाइज के नाम से। तो ये जब इसका जो कोच है इसको फिर कैलिफोर्निया में ले गया, क्योंकि वहाँ पे एक बड़ी फाइट होती थी, तो वहाँ 1936 की बात है। 1936 में वो जब कैलिफोर्निया में गया तो इसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और इसने एक जो मेडल थे काफ़ी सारे इसने विन किए। फिर 1959 में ये रेसी क्योंकि रिटायर हो गया, लेकिन इसको यहाँ के लोगों ने, टेक्सास के लोगों ने इसको भूले नहीं, इसको याद रखा। इसके नाम से उन्होंने जिम्नेज़ियम भी इस्टेब्लिश किया, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बनाया, इसके घर को भी उन्होंने एक यादगार की शक्ल दे दी। तो इस तरह से जो ज़िंदा कौमें हैं वो ना सिर्फ अपने हीरो को याद रखती हैं, बल्कि जिन लोगों ने उनके लिए काम किया होता है, वो किसी भी शक्ल का हो, वो साइंस का हो, टेक्नोलॉजी का हो, टीचिंग का हो, नॉलेज का हो, उनको याद रखते हैं। तो रेसी डेविस भी ब्लैक कलर का नौजवान, एक पसमानदा घर से तल्लक रखने वाला, गरीब और स्किनी सा शख्स, तारीख़ में, बॉक्सिंग में, स्पोर्ट्स में अपना नाम पैदा कर गया, जिसको इन लोगों ने आज भी ज़िंदा रखा हुआ है। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।